अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स, आज आपको फ़िश दिखाई जा रही है। ये है ईरानी फ़िश, बहुत बेहतरीन फ़िश है और इसकी बिरयानी बनाई जाएगी। और इस फ़िश के बारे में बल्कि एक बात है कि ये जैकेट पहनी हुई होती है। तो ये कि इसकी बहुत बेहतरीन टेस्ट है। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसकी बिरयानी बनाई है और वाकई बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनी। तो आज इसकी आपको रेसिपी दी जाएगी, जो फ़िश मिलेगी वो लिंक भी दे दूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स, आज हम फ़िश की बिरयानी बना रहे हैं। इसके लिए देखिए, प्याज हमने लाल कर लिए। अब इसमें हम 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालेंगे। देखिए, अब ये देखिए टमाटर है हमारे पास 1.5 किलो। हम ये पूरे इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे हम भून लेंगे, जैसे मसाला बनाते हैं इस तरीके से। अच्छा देखिए, अब हमने क्या करा है कि जो फ़िश है ना, इसमें हमने हल्का सा लहसुन अदरक का पानी पहले से सिरके से धोया, फिर हल्का सा इसमें हमने लहसुन अदरक का पानी डाला है और फ़िश का मसाला थोड़ा सा ऐड करा है। और फ़िश का मसाला नहीं है तो आप थोड़ा, मैं आपको स्पाइस बता दूँगी, आप वो ऐड कर लीजिएगा। वो ऐड करके हम रखेंगे तो क्या है, फ़िश की स्मेल भी नहीं होगी, एक टिप है। और फ़िश थोड़ी सी मैरिनेट भी हो जाएगी इस तरीके से। और फिर हम इसमें जब मसाले में डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, बिरयानी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा देखिए, एक तरफ हमारा पानी बॉयल हो रहा है। इस पानी में जो है मैंने उस गरम मसाला और नमक डालना है और चावल डाल दूंगी। एक टिप है, ये भी एक बहुत अहम टिप है कि जब आप चावल बॉयल कर रहे हैं, बाद लोग साथ में चावल पानी के साथ चढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपने। आपने पहले पानी को बॉयल होने देना है बहुत अच्छा, फिर इसमें चावल ऐड करना है। ये देखिए, मसाला अगर हम इस तरीके से तेज़ आंच पर भूनेंगे तो पानी इसमें कम ऐड होगा। जैसे पानी पानी हो जाता है, टमाटर को खुश्क करना में बहुत टाइम लग जाता है। तो अब तेज़ आंच पर भूनेंगे तो जल्दी भुनेगा इस तरीके से। बस हमने अच्छे से इसको चलाना है, भूनना है अच्छा से। जैसे ये भुन जाएगा, अभी इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे हम, फिर स्पाइस अपने ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, काफ़ी हद तक हमारा मसाला भुन गया है, टमाटर जो है अच्छे से भुन गए। अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, हरी मिर्चें हमारे पास 15 के करीब हैं हरी मिर्चें ना, बारीक वाली, ताकि स्पाइस अच्छा रहे। ये हम इसमें ऐड करेंगे, इसको भी भूनेंगे, फिर बाद में हम मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मसाला डालना है तो ये हमारा स्पेशल मसाला है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर भी अपने मसालों के बारे में बता देती हूँ। देखें, ये मैं पीस के बना के रखती हूँ, ठीक है। इसमें साबुत जो आलू बुखारे हैं, साबुत गरम मसाला है जिसमें दालचीनी है, छोटी इलायची है इसमें, और जो है बादियान के फूल अगर आपको पता हो तो वो हैं इसमें, ज़ीरा है, साबुत मिर्चें हैं काली, और इसी तरीके से इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें, और धनिया, ये सब चीज़ें जो मैंने मिक्स करी हुई हैं। और साबुत धनिया और सौंफ, इनको कूट के वो भी इसमें मिक्स करा हुआ है। पहले हमने भून लेना है, फिर पीस के, सब चीज़ों को पीस के आप अपने पास रख लें तो ये बेहतरीन जो है बिरयानी का मसाला आपका रेडी है। और इसमें आप बिरयानी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं तो और बेहतरीन हो जाएगा। बस ये सारा मसाला अब हम अपने उसमें मसाले में डालेंगे। अच्छा देखिए, कैसे टमाटर भून चुके हैं, पूरा तेल ऊपर आ चुका है, आपको नज़र आए तो। मैंने तेज़ आंच पे भूना है, बिल्कुल आंच मैंने हल्की नहीं करी। अब जितने हमारे स्पाइस हैं ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छे से भूनेंगे। अब इसी वक्त में हमने दही ऐड करनी है। ये देखिए, अब ये 1 पाव के करीब हमारे पास दही है। अच्छे से फेंट के ये हम इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे। जी देखिए, कितना बेहतरीन भुन गया है मसाला। ये टिप है, मसाला मैंने एंड में डाला है, अगर आपने देखा हो तो। सब भून कर फिर बाद लोग साथ में डाल देते तो उससे कलर बहुत ख़राब हो जाता है। ये देखिए, बेहतरीन भुन गया है, बस 2 से 3 मिनट से मैंने दिया ना, सब भुन भी गया है, बेहतरीन खुशबू है इसकी। अब इसमें एक टिप है, वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये है बिरयानी का मसाला डालने की। ये देखिए, अब कलर आपको वाज़ेह हो रहा होगा। अच्छा देखिए, अभी मसाला जब हमारा भुन चुका है, तेल ऊपर आ गया, अब क्या करना है, हमने फ़िश के पीसीस इस तरीके से सब में बिछा देने हैं। ये इसी में ही पकेंगे। आपको पता है पहले भी मैरिनेट हुए हुए थे। और सारी फ़िश हमने इस तरीके से लगा देनी है। और क्या करना है, सिर्फ इसमें चम्मच वम्मच हमने कुछ भी नहीं चलाना है। ये तेल खुद इसके ऊपर आएगा और ढक्कन हमने ढक देना है। इसी में ये सारी फ़िश हमारी जो है रेडी होगी इंशाल्लाह। ये देखिए, बस ये सब करके हमने जितनी भी फ़िश है, अभी और फ़िश है, सबको इसके अंदर लगाते जाना है। एक के ऊपर एक नहीं रखना, बस कि तेल में आ जाए ये सारी। ये देखें इस तरीके से। फिर हम जब हमारा ये लगेगा हमें फ़िश रेडी हो गई है, 5 से 8 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हो जाएगी इंशाल्लाह रेडी। तो फिर हमने इसमें से ऊपर से फ़िश निकाल लेनी है, फिर हम बाद में तय में लगाएंगे।
अच्छा देखिए फ़िश हमारी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आपको मेथड में बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, किसी भी ऐसे स्पून से कि टूटे नहीं। ये हम इस तरह निकाल के इसको अलग कर लेंगे किसी बर्तन में रख के। बाकी जितने भाई मसाला बचेगा उसको थोड़ा सा और भून लेंगे कि पानी वानी थोड़ा सा बिल्कुल भी ना रहे, और बस फिर हमारा मसाला रेडी होगा तय लगाने के लिए। अच्छा देखिए तय लगाने के लिए मैंने क्या करा है, प्याज टमाटर और टमाटर और लेमन और ये हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ठीक है। और ये मेरे चावल जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बस जैसी एक कनी रह जाएगी इसमें से हम निकाल लेंगे और ठंडे पानी में इसको हम निथार लेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए सारी फिश हमने निकाल ली, इसमें मैंने फिंगर भी डाली थी और दूसरी वाली भी। अच्छा ये देखिए आलू बुखारे हैं, मैंने थोड़े से गर्म पानी में ना बॉईल करे हुए हैं। ये देखिए ये मैं इसमें बस अपने मसाले में डालूँगी, इसको बस चलाऊँगी। वैसे मसाला मेरा पूरा भुन चुका है, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। ज़रा सा और भुनेगा फिर बस अब तय लगानी है हमें, ठीक है। चावल निथार लिया मैंने और एक कनी रह गई, बस उसका ठंडे पानी से उसे निकाल दिया, ठीक है। अच्छा देखिए अब हम क्या करेंगे तय लगाने में, जो इसका ऑयल है ना पहले ये हम लेंगे, ठीक है, जितना भी ऑयल है, ताकि नीचे अगर चावलों की हम तय लगा देंगे आपको पता चावल सारे जल जाएंगे। तो ये सारा ऑयल इसमें हमने डाले, ये देखिए जैसे हमारे पास चावल है, देखिए थोड़े डालेंगे बस तय नीचे तली तक में ना, ये हमने पहले इसकी तय लगाई। ये देखिए इस तरीके से अब मसाला डालेंगे इसमें सारा। ये देखिए इस तरीके से ले लेके मसाला इसमें इतना कि बस ये तय बन जाए, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया, फिर चावल डालेंगे इसमें। अच्छा अब जो हमने प्याज मुँह से निकल रहा है एक तो प्याज का काम को पता सबसे पहले होता है ना, तो टमाटर हम डालेंगे इसमें, ठीक है, तय में। ये टमाटर हम बीच में इसलिए डाल रहे हैं कि भाप इसमें जब लगे तो सब मेल्ट हो जाए एक तरीके से, मतलब गल जाए। इस तरीके से हरी मिर्च डालेंगे, नींबू डाल देंगे, तो ये वाली तय लगाएंगे, फिर मसाला डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से ना अभी सब इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए तीसरी और आखिरी तय हो गई है, तो इसमें फाइनली हम चावल डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा देखिए जर्दे का रंग है, दूध या पानी में मिक्स करके इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब जो है आखिर में बस हमने क्या करना है, जो हमारी ये फिश है ना, ये देखिए जो फिश है इसको हमने उठा के इसमें रखना है, बस इस तरीके से सबको, सारी फिश को हम इसमें फैला देंगे इस तरीके से और दम पे रख देंगे। फिश हमारी वैसे आपको पता है फिश बहुत जल्दी होती है, बस दम में ही ये जो है पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए सब फिश रख दिए, बस अब हम इस पर क्या करेंगे, कैप लगाएंगे और इसको हम जो है 10 से 15 मिनट जितने भी ये हमारे भाप बन जाएगी अंदर, चावल जो है दम पर आ जाएंगे, तो बस हमारी रेडी है बिरयानी, ठीक है। अच्छा तो जी अब देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं कि ये देखिए अगर आपको धुआं नज़र आ रहा है, क्या बेहतरीन धुआं आ रहा है माशाल्लाह, स्मेल भी बहुत प्यारी है, हमारे दम पर हो गए हैं, बस अब ये रेडी है, ठीक है। अच्छा देखिए सब मैंने फिर दोबारा फ़िश अलग कर दिए और अब इसको देख लेते हैं। अच्छा मिक्सिंग करनी है, ये देखिए धुआं आप देख लीजिए, कैमरे से नज़र नहीं आ रहा इसकी वजह से। इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा जितना निकालना है इतनी मिक्सिंग करनी है, ये देखें आप, और बस डिश आउट कर लेंगे अब हम इसको। सही है, नज़र आ रहा होगा आपको ऐसे।